तो सर जैसा कि आजकल लोगों को डार्क सर्कल्स हो जाते हैं जी। और कुछ लोग अपना मोबाइल लाइट वाइट बंद करके रात में देख रहे होते हैं, तो वो कितना हार्मफुल है लोगों के लिए? वो आपकी स्किन के लिए कितना नुकसान पहुंचा रहा है? डार्क सर्कल एक आम बात हो गई है। ओके। इतना कॉमन है। यंग फीमेल्स आती हैं, ज़्यादा फीमेल्स हम देखते हैं ऐसे में कि वो कहते हैं कि आंखें बड़ी काली काली सी हो गई हैं, हम्म। लुक में बहुत फर्क पड़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट जहां हम स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में विशेषज्ञों से गहन बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ एक प्रख्यात स्किन स्पेशलिस्ट जिनके पास त्वचा की देखभाल और उपचार गहन अनुभव है। हम आज त्वचा से जुड़ी हुई आम समस्याओं हम और नवीनतम उपचार के बारे में बात करेंगे। इस पर गहन चर्चा भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी त्वचा संबंधी समस्याओं और उपचार की जानकारी भी देगा, साथ ही सुंदर बनने में मदद करेगा और जवान रहने का हुनर भी सिखाएगा। तो स्वागत है डॉक्टर सौरभ हमारे पॉडकास्ट चैनल में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। नमस्ते अविनाश जी। मैं बहुत खुश हूँ आज आपके इस पॉडकास्ट पे आते हुए। मेरी हमेशा उम्मीद रहती है और इच्छा रहती है कि हम डॉक्टर्स कितने भी बड़े अपने क्लिनिक में हो जाएं, लेकिन जब तक हम समाज तक ना पहुँचें, जी। तब तक इसका कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल। हम अपनी चार दीवारी में बैठ के बातें करें कि ये ना करें, ये करें। मैं बहुत सोचता था कि ये हम समाज तक कैसे पहुँचाएँ। बिल्कुल। तो जब हमने पढ़ाई शुरू करी थी, हमने 1995 में मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी। मैं मुंबई से हूँ। अरे वाह। वहाँ से मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई करी। वहाँ पे हम्म। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जेजे जी जी। हॉस्पिटल, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज नाम है। हम्म। 20 साल तक हमने वहाँ पे अपना अध्ययन किया, एक्सपीरियंस लिया, समाज की सेवा करी। जी लेकिन मुझे यही लगा कि हमारी जो नॉलेज है वो अंदर ही रह गई, जी। हम समाज तक पहुँचा नहीं पाए। हाँ, लोगों तक तो नहीं पहुंच पा रही है। आपके ज़रिए हम ये चाहेंगे कि हम अपनी जो बातें रखना चाहते हैं, जी। किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में ना रख के हम्म। लोगों के घर तक पहुँचाई जाएँ। जी। और आपके माध्यम के थ्रू हम ये चाहेंगे कि ये हर बंदे तक पहुँचे, बिल्कुल। ये आगे भी जाए। और ये आपकी जो एक उम्मीद है कि हम जी। समाज को बदलें, हम्म। बातों से बदलें, जी। ये मेरे ख्याल से इस मुहिम से हम साकार कर पाएँगे। तो सर, आपके क्लिनिक में सबसे आम स्किन की कौन सी समस्या है? और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे आदमी को फंगस या जी, सोरायसिस या कुछ जी। ऐसा आ रहा है, जी, जी। तो क्या ये एपिडेमिक चल रहा है स्किन का? हुँ। ऐसा क्या आपको लगता है कि ये सारी समस्या है? तो उस पे हम कैसे इसको ठीक करें, इस समस्या को? क्या ये जीवन शैली से रिलेटेड भी समस्या है? ये आपका प्रश्न ना बहुत उचित है और मेरे ख्याल से अच्छी बात मुझे ये लगी कि हम इस प्रश्न से शुरुआत इस पॉडकास्ट की कर सकते हैं। जी। हमने जब अपनी पढ़ाई शुरू करी जी। 95 में, हम्म। तब हम जो स्किन की बीमारियाँ देखते थे और आज जो देखते हैं, ऐसा लगता है उसमें तो ज़मीन आसमान का अंतर है। हम्म। और एक चीज़ जो अगले पिछले 20 साल में हमने बदलते हुए देखी है कि एक तो फंगस की मात्रा बिल्कुल बॉडी में ऐसा हो रहा है कि पूरे क्षेत्र में सब जगह फंगस ही फंगस फैल गई है। हम्म। अब इस फंगस के फैलने का जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण हम आज की तारीख में कहते हैं, हमारी कॉन्फ्रेंस में यही बात होती है कि भाई क्या करें? जी। जब हम 2 डॉक्टर आपस में मिलते हैं, जब हम बिल्कुल। खाना खा रहे होते हैं, जब हम हम्म। अपने दिल की बातें एक-दूसरे से शेयर कर शेयर रहे कर होते रहे हैं, होते हैं। हाँ। तब हम दुखी हो रहे होते हैं। हम्म। वो भी दुखी हो रहा है, मैं भी दुखी हो रहा हूँ कि भाई करें क्या इस फंगस का? ये महामारी हम्म। जो हो गई है, हम इसको कोविड से बड़ा मानते हैं एज़ अ स्किन बिल्कुल, स्पेशलिस्ट। ऐसा लगता है कि हर तीसरे आदमी को फंगस हो गया फंगस है। हो गई है। हाँ। और हर आदमी यही कहता है कि भाई फंगस क्या लाइलाज बीमारी हो गई है? हम्म। ये शब्द लोग हमसे पूछते हैं। पूछते हैं। फिर लोग इंटरनेट पे जाते हैं, अपना नुस्खा देखते हैं कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, हम्म। एलोवेरा लगा लूँ, नीम के पत्ते लगा लूँ, कुछ हम्म। कर लूँ। तो हम उनको एक ही चीज़ समझाते हैं, हम्म। फंगस आपको कब हुई? कहते हैं 1 साल हो गया। हम्म। डॉक्टर के पास कब पहुँचे? हम्म। वो तो अभी पहुँचे हैं हम। हम्म। तो 1 साल क्या कर रहे थे? नहीं, हम कुछ तो कर रहे थे। हाँ। दोस्त हमारे शुभचिंतक बन गए थे। हम्म। हमारे हम्म। जो केमिस्ट, फार्मेसी वाले दोस्त हैं, हमने उनको फ़ोन कर दिया हम्म। कि जैसे ज़ोमैटो की होम डिलीवरी हो जाती है, हमने दवाइयों की भी होम डिलीवरी अरे। करनी शुरू कर दी। हमने फ़ोन किया कि भाई दवाई भेज दे, ट्यूब भेज दे, खुजली हो रही है। हम्म। तो जब हमने ऐसा इलाज लोगों पे थोपना शुरू किया, जो हम्म। मेडिकल साइंस को बाईपास करते हुए पहुँचा हम्म। लोगों तक, तब लोगों को इसकी एक पेनल्टी देनी पड़ी। ऑब्वियसली पेनल्टी तो होगी नहीं ये तो, पेनल्टी है, क्योंकि वो जो सच पर्सन जो उसको ठीक कर सकता है वहां तक तो ये पहुंचे नहीं। पहुँची नहीं। 1 साल अपने आप ही वेट करते रहे कि नहीं, मैं जी, ये कर लेता हूँ, जी, एलोवेरा लगा ले, नीम की पत्ती लगा लेता हूँ या कुछ ऐसी चीजें कर लेता हूँ। जी। तो ये तो दिक्कत की बात है ही है। बिल्कुल। और लोगों ने एक चीज़ और शुरू करी, जी। स्टेरॉइड नाम की ट्यूबें होती हैं।
हाँ। ये स्टेरॉयड ट्यूब बहुत कंपनियां बनाने लगी और हम्म। ये केमिस्ट के दुकानों तक पहुंचाने लगी। पहुंचाने लगी। उन्होंने क्या किया, 4-5 दवाइयां मिक्स कर ली। हम्म। मिक्स करने के बाद उसके स्टेरॉयड अंदर डाल दिया। हम्म। वो ट्यूब पेशेंट अपने आप लगाने लगे, ये जाने बगैर कि ये स्टेरॉयड है। जब हम उनको बोलते हैं अभी हमारे सामने गूगल कर लो, हम्म। तो कहते हैं अच्छा हमें तो पता नहीं था इस दवाई में स्टेरॉयड है। हम्म। तो वो स्टेरॉयड लगा के क्या हुआ, उनकी इम्यूनिटी दब गई। जब इम्यूनिटी दब गई तो फंगस शेर बन गया, बिल्कुल। क्योंकि हमारे अंदर की जो रोग प्रतिकार शक्ति है जी। जो इस फंगस को मारने में सक्षम थी, हम्म। उस ट्यूब से उस सक्षमता को आपने खो दिया। खो दिया। तो जो फंगस छोटी चीज थी वो पेशेंट ने अपने आप ही उसको बढ़ा लिया। एक तो ये प्रॉब्लम हम बहुत देखते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम ये देखते हैं फंगस को लेते हुए कि लोगों को कहा कि 1 महीने का इलाज करो, जी। 15 दिन में आराम आ गया, जी। 16वें दिन उसने दवाई नहीं ली। जी। जैसे हम कहते हैं बॉलीवुड पुरानी मूवी होती थी हम्म। कि विलन को आपने एक गोली मारी, जी। वो पूरा नहीं मरा, हम्म। वो उलट मार वार करता वार है। करता है। तो फंगस भी यही हुआ, उलट मार वार कर रहा है। सेम प्रोसेस है ये उसका। बात है। तो जैसा कि आपने फंगस के बारे में बताया कि ये इस तरह, तो आदमी उसको पहचाने कैसे कि ये मुझे फंगस हो गया है? और सबसे बड़ी बात है कि आदमी को इचिंग होती है, खुजली होती है, तो वो टेल्कम पाउडर लगा लिया या घर में कुछ पड़ा है, वैसलीन पड़ा है, वो लगा लिया। लेकिन तो क्या वो सारी चीजें उसको नुकसान कर रही होती है? देखिए, फंगस को पहचानने का बहुत एक अच्छा तरीका है। फंगस को इंग्लिश में रिंगवर्म कहते हैं। रिंग वर्म। वहीं से आदमी को आदत आ जाती है रिंग कैसे दिखती है। रिंग गोल होती है। बिल्कुल। तो अगर कोई हमें दिख रहा है कि रिंग है, रिंग के जैसा कुछ दिख रहा है जिसमें बीच में कुछ नहीं है, गायब है बीच में, और कोने में एक रिंग बन रही है लाल रंग की, और इसमें खुजली हो रही है, ये सबसे आसान तरीका है फंगस जानने का। जब आपको लगे कि कुछ मुझे इलाज करना है, आप अपने आप कभी ना डायग्नोस करें कि फंगस है कि कोई और चीज है। पेशेंट को हम यही कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आप किसी एयरक्राफ्ट में चढ़े, जी। आप अपना नेटफ्लिक्स देखो, आप सो जाओ, आप बातें करो। अब पायलट का काम क्यों कर रहे सीधी हो? सी उसका बात है। काम है उड़ाना अपनी। उड़ाना, बिल्कुल। वो लाइफ से वही कर रहा है। अब हम 20 साल से अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये करना है, आपको जहाज में चढ़ जाना है, बस। आपने पायलटिंग नहीं करनी। हाँ, बिल्कुल सच पर्सन तक नहीं पहुंचेंगे और अपने आप ही उसको पायलटिंग बस करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं न कहीं क्रैश होगा ही होगा। क्रैश होगा। हाँ। और क्रैश के बाद आप ये प्रॉब्लम फेस करोगे कि आपको लगेगा कि ये तो फंगस तो लाइलाज बीमारी होगी, जबकि डिसीजन शुरू में जो लिया गया, वो मैं मानता हूँ इंडिया के सिनेरियो में लॉज इतने नहीं है कि आपको दवाइयाँ फ्री में मिल जाती हैं। बिल्कुल। केमिस्ट का भी एक कर्तव्य होता है, वो बोलना चाहिए भाई डॉक्टर के पास जाओ, पर्ची दिखाओ, मैं दे देता हूँ। हाँ, केमिस्ट इसमें उनको ये रोल अदा करना चाहिए करना चाहिए कि भाई ये दवाई प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा। आप किसी सच डॉक्टर के पास जाइए, सच पर्सन के पास जाइए, उनसे प्रेस्क्राइब करके लेके आइए और फिर जब हम आपको देंगे ये। लेकिन वो लोग थोड़े से उसके लालच में और तुरंत वो भी डॉक्टर ही बन जाते हैं। और मैंने एक ही रोग, इसी रोग के नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो आए, कुछ उनको नज़ला हो रहा है, सर दर्द हो रहा है या कुछ बुखार आ रहा है, भाई मुझे 2 दिन से बुखार है। अरे 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। 3 दिन से आपको कंटिन्यूअसली क्यों है फीवर? उसको डायग्नोस कराना ज़रूरी है ना? बिल्कुल। तो उसी तरह से ये हो गया, तो केमिस्ट का भी एक रोल बनता है इसमें। बिल्कुल, मैं आजकल बहुत केमिस्ट देखता हूँ जो अच्छा काम कर रहे हैं, जी। जो कहते हैं कि भाई डॉक्टर की पर्ची दिखाओ, हुँ। लेकिन काफ़ी ऐसे भी हैं जो इस चीज़ का पालन नहीं कर रहे हैं। जी। और इसका खामियाज़ा डॉक्टर भी भुगतता है, पेशेंट भी पेशेंट भुगतता भी है। भुगतता है। तो फंगस एक एक हमारे तरह से एक सिंबल है हुँ। कि बीमारियां बढ़ क्यों रही हैं। हुँ। तो जैसे सोराइसिस एक हम बहुत कॉमन बीमारी बॉडी में देखते हैं इंडिया में होते हुए, आए दिन हम सोराइसिस देखते हैं, हम एक्जिमा देखते हैं, हम पिंपल्स को बहुत आजकल देख रहे हैं कि आजकल एक पेशेंट आई थी हमारे पास, उसके पीरियड मतलब 50 साल की थी, वो भी आई और अपनी बच्ची को भी लेके आई जो 15 साल की है। अरे! 2 पेशेंट साथ में आए। साथ में है। तो वो फीमेल मेरे को बोलने लगी कि डॉक्टर साहब ये तो मेरे को बड़ी अजीब बात लगी कि उसने मजाक में बोला मेरे को जवानी अभी क्यों आ रही है। मैं बोला प्रॉब्लम ये है कि आज की तारीख में पिंपल जैसी बीमारी रह नहीं गई कि सिर्फ जवानी में आती है। आजकल पिंपल मिडिल एज में भी देखे जाते हैं, जिसको हम हार्मोन की खराबी से कहते हैं कि अंदर हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया। एक पीसीओडी नाम की डिजीज होती है जो काफी लोगों ने सुनी होती है, जो बेसिकली लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। अगर अपना लाइफस्टाइल आपने ठीक नहीं रखा जी। तो आपको बीमारियां होनी है। होनी ही होनी। जैसे कहते हैं कि भाई आप अपनी अच्छी गाड़ी मर्सिडीज लेके जाओ और केरोसिन डाल दो अंदर पेट्रोल की जगह, तो गाड़ी कैसे भगाओगे? नहीं भगी। चाहे आप 50 लाख की गाड़ी लो, कुछ भी तो आपका शरीर गाड़ी है,
उसके बिल्कुल। अंदर फ्यूल आप अच्छा नहीं डालोगे, हम्म। कंटेमिनेट वाला डालोगे, मिट्टी वाला तेल डालोगे, फिर बोलोगे गाड़ी क्यों नहीं भाग रही। हम्म। ये समझ हम सब में होनी चाहिए। जी। इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आउटपुट मिलता है। हम्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। नहीं, ये तो जरूरी है कि इनपुट ऐसा कि आपके लाइफ स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, आपका फूड खाने की आदत, और खाने में हम क्या खा रहे हैं सबसे पहले जरूरी तो यही है बिल्कुल, कि हमारी बॉडी के लिए क्या अच्छा है और क्या खराब है, उसको सबसे पहले पहचानना जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आजकल एक बीमारी हम बहुत देख रहे हैं, हेयर लॉस। हम्म। हमारी क्लिनिक में 50% पेशेंट आज की तारीख में हेयर लॉस से ग्रस्त हैं। बिल्कुल। और हेयर लॉस में प्रॉब्लम ये होती है कि आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता खत्म हो जाता है। है। एक पेशेंट था जो कैंसर से पीड़ित था। जी। उसने मुझे 2 क्वेश्चन पूछे हम्म। कि डॉक्टर साहब मुझे 2 डाउट है। हम्म। एक तो क्या मैं बचूंगी और हम्म। क्या मेरे बाल बचेंगे। तीसरा क्वेश्चन उसने नहीं पूछा, ना संपत्ति पूछी, ना गाड़ी पूछी, ना बंगला पूछा। क्या मैं बचूंगी, क्या मेरे बाल बाल बचेंगे। बचेंगे। तो आप सोचो बालों को आदमी अपने लाइफ से कैसे जोड़ता जोड़ है। के रखा ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको लगे है। कि अगर मैं बच गई और मेरे बाल चले गए तो भी मेरे लिए बहुत बुरी बात बहुत है। हॉरिबल हो जाता है। तो लोग इतना ग्रस्त हैं हेयर लॉस से। तो उसके बारे में भी आज बहुत बातें करना चाहेंगे हम, हम्म। क्योंकि हेयर लॉस आज के लिए हर बंदे की प्रॉब्लम है। हम्म। डैंड्रफ से लोग ग्रस्त हैं, हेयर हम्म। लॉस से ग्रस्त हैं, ऑयली स्किन हो रही है, कैसे हम्म। स्किन को मैनेज करना है इसकी उनको नॉलेज नहीं है। तो सब हम बात करेंगे बिल्कुल आज। बिल्कुल, इन सब पे चर्चा होगी आज। हम लोग एक स्वस्थ लाइफ स्टाइल के, ये पॉडकास्ट उन्हीं को डेडिकेटेड होगा जो एक स्वस्थ लाइफ स्टाइल बिल्कुल। जीना चाहें। सुंदर और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, और रोजाना मेकअप करना स्किन के लिए कितना खतरनाक, और मेकअप हटाने के बाद स्किन को कैसे केयर करें, उसका सही तरीका क्या है, तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या मेकअप करने से पोर्स भी बंद हो जाते हैं? तो कुछ इस पे आप। देखिए ये ना, ये जो प्रश्न आपने पूछा ये रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स में से गिना जाता है। जी। एक तो होता है बड़ी बड़ी बीमारियां हम्म। जो हर डॉक्टर बता पाता है। हम्म। एक होती है छोटी चीजें जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, जी। कि सनस्क्रीन कौन सी लगाए जाए, हम्म। चेहरा कैसे धोएं, हम्म। मेकअप करें कि नहीं करें। तो हम्म। वो प्रश्न भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जी। समझना। अब हम ये मानते हैं कि ग्लोइंग स्किन आज के तारीख में मैं भी चाहूंगा, हाँ। मेरी छोटी बेटी भी चाहेगी, बिल्कुल। और एक 80 साल का बुजुर्ग भी बुजुर्ग भी चाहेगा। चाहेगा कि हाँ। हम पहले सोचते थे कि यार जो यंगस्टर है उसी हाँ। को चाहिए। ये हाँ। गलत कॉन्सेप्ट नहीं, है। आज तो बस सब लोगों को चाहिए कि सबको चाहिए वही। और आजकल एक नया प्रचलन सा हो गया कि वो कोरियन स्किन्स, कोरियन स्किन। कोरियन स्किन्स कोरियन काफी ट्रेंड में है ट्रेंड वो। में है। हाँ। तो लोग तो हमारे आज यही पूछते हैं कि है मैं हूँ मैं भारतीय लेकिन कोरिया की स्किन चाहिए मेरे हाँ। को। हाँ। हाँ। तो हम सबको समझाते हैं कि ग्लोइंग स्किन का सबसे पहला जो एक रूल होता है रूल होता है। वो है कि ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ना लगाए जाए। ओके। तो जो नहीं करना चाहिए वो पहले समझो, उसके हम्म। बाद समझो क्या करना चाहिए। बिल्कुल आज की बिल्कुल। तारीख में एक लड़की आई थी, परसों ही आई क्लिनिक में। जी। मम्मी बहुत दुखी थी उससे। हम्म। मम्मी क्यों दुखी थी कि यार ये तो ना पूरे दिन अमेजोन पे शॉपिंग करती है। मैं बोला क्या खरीदती है। हम्म। कपड़े खरीदती नहीं, नहीं जूते खरीदती है नहीं, नहीं। प्रोडक्ट्स ही खरीदती रहती है। अच्छा। कभी नाइसिनामाइड, कभी हाइलुरोनिक एसिड, कभी विटामिन सी। हम्म। तो जहाँ कुछ पढ़ लेती है अगले दिन घर में मिलता है। बॉटलें ही बॉटलें इकट्ठी हो गई हमारे घर में। तो डॉक्टर साहब इस लड़की को समझाओ कि इतनी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी। नहीं करनी है। तो पहले तो हम ये समझें कि क्या इतना ज्यादा जो ट्रेंड बन रहा है। अब क्या हुआ मार्केटिंग में, ये मार्केटिंग की जो कंपनियां हैं वो सक्सेसफुल इस बात पे हो पा रही हैं कि अगर आपने वो चीज नहीं करी उनकी, जी। तो ऐसा लगता है हम तो पीछे रह गए इस रेस में। ठीक है, तो जब तक वो आपको ये ना फील कराएं कि ये न्यूज नहीं अगर कर रहे हैं तो आपको एक फील आता है कुछ गलत हो रहा है। तो ये ट्रेंड बहुत है कि मेरी दोस्त तो यूज कर रही है, मैं नहीं कर रही तो पता नहीं, मेरा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो पहले तो ये समझो कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जी। जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो होता है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हम चाहेंगे कि लगाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हम मानते हैं। ओके। सनस्क्रीन में सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए एसपीएफ फैक्टर होता है, उस बॉटल पे लिखा होता है। लिखा होता है कि कितने एसपीएफ आप यूजुअली हम कहते हैं 50 के आसपास एसपीएफ हमें यूज लेना करना चाहिए। हाँ। चाहिए। लेकिन एक चीज और ध्यान देंगे कि उस पे ना उस नंबर के नीचे प्लस 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 की भी एक एंट्री होती है। अच्छा। वो जो प्लस प्लस होता है वो छोटे में लिखा होता है बॉटल पे, तो वो कोई ध्यान नहीं देता।
हम्म, वो भी उतना ही जरूरी है देखना, क्योंकि वो जो प्लस प्लस होता है वो यूवीए प्रोटेक्शन दिखाता है अच्छा। और एसपीएफ और यूवीबी प्रोटेक्शन दिखाता है। तो हम्म। लोग एसपीएफ जो बड़े में लिखा होता है वो देख लेते हैं, यस। लेकिन वो प्लस प्लस वाला नहीं वो देखते, उस पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता। ध्यान ही नहीं जाता। हाँ। तो अगर आपको रियली अच्छी सनस्क्रीन लेनी है तो दोनों लिखा होना चाहिए, ताकि यूवीए लाइट और यूवीबी लाइट, अल्ट्रावायलेट ए अल्ट्रावायलेट बी, दोनों का कवरेज आपको मिले। उसमें भी। उसको हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज, कि हम्म। पूरा कवर कर लिया हमने पूरा। वेवलेंथ को। ठीक है। सुबह सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। इंडिया में हमारी वेदर ऐसा है कि हीट ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। गर्मी ज्यादा है, सनलाइट ज्यादा है। लोग कहते हैं नहीं हम तो घर के अंदर ही रहते हैं, हम्म। ये काफी औरतों का मानना है, हम तो बहुत घर ज्यादा। ही में अंदर रहते हैं, हम हाँ। तो निकलते ही नहीं। हाँ, कहीं बाहर ही फिर नहीं मैंने जाते। कहता हूँ कि अच्छा टेरेस पे जाते हो कपड़े सुखाने? हाँ। बालकनी में जाते हो? हाँ। फिर पति के साथ चाय पीते हो थोड़ा बालकनी में? हाँ। फिर बच्ची को दोपहर को लेने जाते हो स्कूल से, जब बच्चे बस में आती है? हम्म। हाँ। तो जब इतने हाँ होते तो बच्चे हाँ, मतलब धूप तो लग रही है भाई। आप सीधे कर रही, हिट कर रही हाँ, स्किन तो को। लेकिन आपने जज नहीं करा। नहीं, बिल्कुल जजमेंट कब होती है? जब हम बोले कि 2 घंटे बाहर हैं तब आप सोचते हो कि धूप लगी, नहीं। ऐसा धूप नहीं है। लगी। हाँ। धूप धूप है, चाहे बिल्कुल। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, ये क्या करती है आपकी स्किन को एजिंग करा देती है। हम्म। आपके रिंकल ज्यादा आएंगे, यस। पिगमेंटेशन ज्यादा आएगी, जैसे फीमेल में झाइयां कहते हैं हम, जी जी। फेस पे झाइयां आ गई, वो हम्म पिगमेंटेशन तो सन से ही आई। हम्म। तो आपको सनस्क्रीन यूज करना आपके ग्लोइंग स्किन के लिए नंबर 1 रूल है। हम्म। सनस्क्रीन 3-4 घंटे से ज्यादा काम नहीं करती। हम्म। तो अगर आप क्या सोचते हो कि मेरे को तो दोपहर को बाहर जाना है, 2 बजे बच्चे को लेने, हम्म। सुबह 9 बजे सनस्क्रीन लगाई, हम्म। आप प्रोटेक्टेड हो ही नहीं 2 बजे, फिर आपको हम्म। फिर लगानी पड़ती है। हम्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नॉलेज है, हम चाहते हम्म। हैं कि लोगों को दें। ग्लोइंग स्किन का पहला रूल ये है। जी। दूसरा रूल ये है कि स्क्रबिंग ज्यादा ना करें। ना करें स्क्रबिंग, ज्यादा नहीं लोगों करना। को स्क्रबिंग की बहुत आदत हो गई है। हम्म। एक जिसको हम हिंदी में लूफा कहते हैं, जी। जो नहाने के समय हमें एक प्लास्टिक का ब्रश प्लास्टिक का। बहुत हाँ। चीजों में साथ में हाँ, वो मिलता है। विविंग से एक पैकेट होता है। पैकेट होता है, हाँ। ब्रश होता है, ब्रश होता है लोग उसको। रगड़ते हैं उसको, खूब उनको खूब लगता है खूब कि खूब खूब। क्लीन हो गई। हाँ हाँ। लेकिन आप ये समझो, आज की तारीख में जितने भी स्किन स्पेशलिस्ट हैं, हम्म। उनके पास करोड़ों ऐसे पेशेंट हैं जी। जो स्किन जिनकी काली हो गई, हम्म। डैमेज हो गई, ये रगड़ने की वजह से। वजह से। तो आपने स्क्रबिंग करी सुंदरता के लिए, हम्म। और आप मिला क्या? कालापन। कालापन। और वो कालापन लोगों को पता ही नहीं होता स्क्रबिंग से है। हाँ, उनको पता नहीं लगा कि हुआ कैसे। फिर एक पेशेंट था जिनको हाँ। पसीना बहुत आता था, तो उसने रुमाल लेता था हाँ। और यूं यूं चेहरों को रगड़ता था पसीना पहुंचने के हाँ। लिए। वो यूं करके यहाँ पे काला बन गया। हम्म। उसने बोला हाय रुमाल से भी काला हो जाता है। मैंने, रुमाल से नहीं होता, तुम रगड़ते हो, उससे होता है। रबिंग से होता है, रविंग इसको से होता है। फ्रिक्शन पिगमेंटेशन हम कहते लोग पकड़ ऐसे, मतलब इतना टाइट रगड़ते हैं जैसे हैं। किसी बस वॉल पे रगड़ रहे हैं। उनको पता नहीं कि मैं अपनी स्किन को रगड़ रहा हूँ। डैमेज कर रहे हैं। डैमेज कर रहा हूँ तो उसको। भगवान का नियम है, हम्म। रगड़ोगे तो काले हो जाओगे, बिल्कुल। ये भगवान का नियम है। हम्म। और ये नियम जब ब्रेक करोगे, आप इतने काले हो जाओगे, उसके बाद और प्रोसीजर कराने पड़ेंगे। तो ये दूसरा रूल है, रगड़े ना, जी। डैबिंग करे, टच डैबिंग। टच टच, हम्म। घस दिया, रगड़ दिया तो आप नुकसान में आ गए। बिल्कुल। तीसरी बात, फेस वॉश बहुत जरूरी है। साबुन अच्छा। ना लगाया जाए फेस पे। हम्म। फेस वॉश, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए अलग फेस वॉश मिलता है, हम्म। ऑयली स्किन के अलग फेस अलग वॉश। मिलता है। बहुत सारे ब्रांड्स है, बहुत आसानी से मिल जाते मिल हैं। जाते हैं। तीसरी बात, जी। आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि अगर आप मेकअप करते हैं जी। तो हैवी मेकअप कभी ना करें, थिक मेकअप कभी ना करें। हम्म। आपके पोर्स 100% बंद हो जाएंगे बंद हो जाएंगे बिल्कुल। और फिर दाने आएंगे। हम्म। दाने आएंगे तो आप और मेकअप करोगे छुपाने के लिए। छुपाने के लिए। मतलब अब वो कंटिन्यूअसली हो गया कि गोल गोल आप घूमते रहोगे, घूम रहे हो, इसी सर्कल बात में में फंस चुके हैं फंस बिल्कुल। चुके हो। हाँ। मेकअप, लाइट मेकअप में हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी। स्किन को ब्रीद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हवा जरूरी है, लगनी लगनी चाहिए। आप चाहिए। उसको क्लोज रखो पूरे दिन मेकअप, वो हम्म। आपको नुकसान देती है। रात को हमेशा जल्दी से जल्दी उस मेकअप को धोया जाए, बिल्कुल। ताकि वो मेकअप आपके स्किन पे रह ना जाए। हम्म। तो मेकअप कम करना, हम्म। ऑयली मेकअप ना करना, हम्म। जिसमें ऑयल ज्यादा हो, हम्म। तेल की पदार्थ ज्यादा हो, हम्म। चिकना मेकअप वो हम्म। नहीं कर सकते। उसमें पिंपल की टेंडेंसी बढ़ जाती बढ़ है, जाती दाने है। आ जाते हैं। हम्म। ये ब्रॉडली अगर रूल देखें, अच्छा फेस वॉश, हम्म। अच्छा सनस्क्रीन, हम्म। मिडिल एज में पहुंचते हैं जो जिसको हम लोग एंटी एजिंग सीरम कहते हैं। हम्म। रात में विटामिन सी होता है, रेटिनॉल के सीरम्स होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड सीरम होते हैं, ये एंटी एजिंग का काम करते हैं। ओके। अपनी डॉक्टर के सुझाव से आप इसको रात में शुरू कर सकते हैं। बिना डॉक्टर के सुझाव के सीरम भी नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। आज की तारीख में लोग अपना ज्ञान इंटरनेट से और हमारे से लिए बगैर कहीं से रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं और
चेहरा खराब कर लेते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग कि अब उन्होंने देख लिया, रील आ गई या कोई वीडियो देख लिया, कुछ ले लिया। अब उनकी अपनी स्किन के बारे में कोई जानकारी नहीं कि मेरी ऑयली स्किन है कि ड्राई स्किन है या क्या है, वट एवर। बट उन्होंने देखा कि ये ग्लो बढ़ा देगी और उन्होंने उसे बाई किया और लगाना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद उनका रिजल्ट आता है कि कहीं पैचेस यहाँ हो गए, कुछ पैचेस यहाँ हो गए। तो वो काफी बिल्कुल हार्मफुल है इस तरह के बिल्कुल। यदि कोई करता है तो। आजकल ना एक ट्रेंड आया है जी। ग्लो सीरम्स का और ग्लोइंग इंजेक्शंस का। ओके। लोग आजकल आईवी ड्रिप्स लगाते हैं। हम्म। छोटे छोटे क्लिनिक्स खुल गए हैं हम्म। जिसमें मेरे पास काफी लोग पेशेंट आके पूछते हैं कि आप भी आईवी लगाते हो क्या। हम्म। मैंने बोला आपको नॉलेज है उस चीज की। नहीं मेरी दोस्त लगा रही है, हम्म। उसकी शादी होने वाली थी। या हम्म। कोई कहता मैं उसको लड़का देखने आने वाला था, हम्म। तो उसको गोरा होना था। अरे। एक हफ्ते में उसको लड़का देखने आने वाला था। हम्म। मेरे क्लिनिक में मम्मियों का भी बड़े प्रेशर आते हैं मेरे को अच्छा। कि इसको ना लड़का देखने आने वाला है एक हफ्ते में, हम्म। भाई इसका चेहरा साफ कर दो। हम्म। तो मैंने बोला भाई आप ऐसे रिक्वेस्ट से जब हमारे पास आओगे हम्म। तो आप कहीं ना कहीं गड्ढे में फंस जाओगे फंसोगे फंसोगे। कि कोई ना कोई आपका इस शब्द का फायदा उठा लेगा कि पक्का बता दूंगा, कर दूंगा, ये आईवी लगा लो, 50,000 रुपए दे दो। वो मम्मी बोलेगी कोई बात नहीं, बेटी की शादी की बात है। तो ऐसे में ना एक्सप्लॉइटेशन इंडिया में बहुत हो जाती बहुत है ज्यादा है। कि आपका फायदा उठाया जा रहा है। हम्म। तो हम नहीं चाहेंगे, इस माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि तेज का काम शैतान का होता है। हाँ, ये अगर तो। आप रेड सिग्नल तोड़ोगे और ओवर स्पीडिंग करोगे, हाँ, तो सीट बेल्ट नहीं पहनोगे, हम्म। तो या तो आगे सिक्योरिटी वाला पकड़ेगा या तो आपका एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट दो कहीं ही ना कहीं ऑप्शन आप है। नुकसान में पहुंचोगे। बिल्कुल नुकसान नहीं होगा।